अरे बेरूलाल जी, अगर मैं कहूँ कि कीटनाशक का गलत छिड़काव का तरीका आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है तो? मेरी गलती, मैं तो सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और शायद इसी वजह से आज आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए। कीटनाशक से फसल को बचाना जरूरी है, लेकिन क्या हम किसान को भी उसी तरह से सुरक्षित रख रहे हैं? कमलेश जी, इसमें नया क्या है? कीटनाशक लेना है, पानी में मिलाना है और छिड़काव करना है। ठीक है बेरूलाल जी, तो मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तो क्या बेरूलाल जी, जो दवाई के साथ में पर्चा आता है, क्या उससे पढ़ते हैं आप? पर्चे का क्या पढ़ना है? तो क्या आप दस्तानों का उपयोग करते हैं? कभी कभी। क्या आप तेज हवा के रूप में ही स्प्रे कर देते हैं? करना पड़ता है। ठीक है बेरूलाल जी, तो शायद यही सभी कारण हैं जिसकी वजह से कीटनाशक हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है। तो बेरूलाल जी, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? कीटनाशक तैयार करना चाहिए। नहीं, कीटनाशक के साथ में जो पर्चा या लेबल है इसे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फसलों के ऊपर अलग अलग कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं और कीटनाशक के साथ में कौन सा सुरक्षा उपकरण हमें उपयोग करना है, ये सभी सुझाव भी हमें पढ़ने चाहिए। मतलब हर कीटनाशक एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, हमें कीटनाशक की मात्रा लेबल के अनुसार मिलानी चाहिए। अरे बेरूलाल जी, ये क्या कर रहे हो? दवाई छिड़क रहा हूँ। इस गमछे से? गमछा बांध लिया और दवाई छिड़क रहा हूँ। इस गमछे बांधने से आपको शरीर की काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। इसके लिए आपको सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, वही आपको अच्छी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे। बताइए। कीटनाशक संभालते और छिड़कते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करना चाहिए, जिसमें पूरे शरीर के लिए गाउन, पाँव के लिए कवर, चेहरे के लिए फेस शील्ड एवं साथ में मास्क एवं आँखों के लिए चश्मा उपयोग करना चाहिए तथा सभी कीटनाशकों को मिक्स करते समय या छिड़काव करते समय हमें दस्ताने पहनने चाहिए एवं उपयोग होने के बाद में निस्तारण बैग के अंदर सभी सुरक्षा उपकरणों को रख देना चाहिए। बस इतना सा काम करना पड़ता है? जी हाँ, पहले मैं आपको पहनकर दिखाऊंगा, उसके बाद हम छिड़काव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए पहले सुरक्षा फिर स्प्रे। सबसे पहले हमें सही तरीके से पूरा गाउन अपने शरीर पर पहनना है। साथ के साथ हमें इस बात से सुनिश्चित होना है कि पूरा गाउन हमारे ही साइज़ का हो। गाउन और शूज़ कवर पहनने के बाद हमें चेहरे को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। साथ के साथ कीटनाशक आँखों तक न पहुँचे उसके लिए प्लास्टिक का एक फेस शील्ड हमें पूरे चेहरे पर पहननी चाहिए, या फिर हम चश्मा भी पहन सकते हैं। और अंत में हमें दोनों हाथों में उपयुक्त साइज़ के दस्ताने पहनने हैं और कुछ इस प्रकार से हम कीटनाशक छिड़कने के लिए तैयार होंगे। रुकिए बेरूलाल जी। क्यों? क्योंकि सांद्रित कीटनाशक को संभालते समय हमें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बेरूलाल जी, एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहनने हैं, फिर पर्चे पर दी गई अनुशंसित मात्रा को हमें देखना है। साथ ही कीटनाशक मिलाते समय उसे खुले या अच्छे वायु संचार वाले स्थान पर हमें मिलावट करनी है। सिर्फ उतनी ही मात्रा तैयार करनी है जितनी हमें ज़रूरत है। साथ के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि कीटनाशक मिलाने वाले स्थान के आसपास खाना
पीना और किसी प्रकार का धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ बेरूलाल जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम ज़्यादा मात्रा डाल देंगे तो कीटनाशक ज़्यादा असर करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीटनाशक का उपयोग हमें पर्चे पर दी गई उपयुक्त मात्रा और इस पर दिए गए सुझावों का हमको पालन करके ही मिलावट करनी चाहिए। अरे कीटनाशक हाथ पर गिर गया। रुकिए बेरूलाल जी, चेहरे को हाथ मत लगाइए। पहले एक्सपोजर को रोकिए। सबसे पहले संक्रमित जगह से सुरक्षित स्थान पर जाइए। जिस कपड़े पर कीटनाशक गिरा है उसे उतारिए और त्वचा पर अगर गिरा है तो उसे साफ पानी से धोइए और साबुन से अच्छी तरीके से साफ करें। अगर कीटनाशक शरीर के किसी बड़े हिस्से पे गिरा है तो पूरी तरह पानी से अच्छी मात्रा में धोइए। आंखों में चला जाए तो आंखों को तुरंत साफ पानी से धोएं एवं कीटनाशक पर्चे की फर्स्ट एड की सुझाव पुस्तिका को अवश्य पढ़ें। कपड़े पर गिर गया तो उन्हें दूसरे कपड़ों से अलग रखें एवं कीटनाशक सुझावों के अनुसार साफ करें। संक्रमित कपड़ों को दोबारा पहनने से पहले अच्छी तरीके से धो लीजिए। अगर सांस लेने में दिक्कत आ जाए, चक्कर आ जाए तो मेडिकल हेल्प लें और कीटनाशक की बोतल या लेबल को साथ ले जाएं ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी पहचान कर उचित इलाज किया जा सके। बेरूलाल जी, हवा देखिए। थोड़ी सी तो हवा है। लेकिन स्प्रे ड्रिफ्ट आपके शरीर तक पेस्टिसाइड ला सकता है। तो क्या करना है? तेज हवा या बारिश में स्प्रेइंग नहीं करनी है और प्रोडक्ट लेबल के सुझाव पुस्तिका को हमें पढ़ना है। बच्चों, परिवार के सदस्यों और पालतुओं से स्प्रे एरिया को दूर रखना है। स्प्रे को घर, पानी के स्रोत और आसपास की फसलों से ड्रिफ्ट होने से हमें बचाना है। रुकिए बेरूलाल जी, पीपी उतारते समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। स्प्रे तो हो गया, अब क्या सावधानी? हाँ, लेकिन पीपी की बाहरी सतह पर संक्रमण हो सकता है। पहले सुरक्षित तरीके से पीपी को रिमूव करना है। संक्रमित त्वचा को साफ त्वचा के संपर्क में आने से बचाना है। सुरक्षा उपकरण को उचित तरीके से अलग रखना है। फिर हाथ और एक्सपोज्ड त्वचा को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। अरे बेरूलाल जी, यहाँ कहाँ रख रहे हो? या किचन में? यही तो जगह है। कीटनाशक और भोजन को कभी भी एक जगह पर नहीं रखना चाहिए। और खाली बोतल? कीटनाशक के डिब्बे को घर बार या परिवार में काम आने वाली चीज़ों से हमेशा दूर रखना चाहिए और इस्तेमाल के बाद में इसे कहीं दूर जमीन में गाड़ के आना चाहिए। बिल्कुल बेरूलाल जी, यही हमारा उद्देश्य है। फसलों की सुरक्षा के साथ साथ हमारे किसान भाइयों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता भी हमें सुरक्षित रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये अब कीटनाशक छिड़कने के पहले मैं पहले याद रखूंगा। क्या याद रखेंगे? सुरक्षा फिर कीटनाशक। बिल्कुल अच्छा।